सर्दी हो, बर्फबारी या फिर बरसात, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर इसका असर हमेशा से देखने को मिलता है। कभी बर्फबारी से तो कभी लैंडस्लाइड से। फरवरी में ही चौथी बार हाईवे एक बार दोबारा से बंद हुआ है और इस बार कारण दोबारा से लैंडस्लाइड है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं कि केवल हाईवे ही नहीं बल्कि रामबन ज़िले में 13 मकान भी डैमेज हो गए हैं। शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड से लगातार इस ज़िले में कई सारी इमारतों पर असर हो रहा है। यह है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44। लगातार सर्दी के कारण ये बंद रहता है, मगर सर्दी के कारण हाईवे क्यों बंद होता है, ये बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ये है कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने वाला जो हाईवे है रामबन ज़िले से होकर गुजरता है और रामबन में कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो या तो लैंडस्लाइड प्रोन है या फिर शूटिंग स्टोन। यहाँ पर आए दिन ऊपर से पहाड़ों से मलबा गिरता है और उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं यही कुछ हालात हाईवे के हो जाते हैं। मगर इस बार तो इससे भी अधिक हो गया। रामबन ज़िले में 13 मकानों पर भी लैंडस्लाइड गिरा और उन मकानों की हालत तस्वीरों में साफ दिख रही है। लोग बेहद तनाव में हैं, बेहद डर में हैं। कारण ये है कि उनके आशियाने छिन रहे हैं। कारण क्या है, इसकी जांच जीएसआई और नेशनल हाईवे के लोग कर रहे हैं, मगर कारण सामने नहीं आ रहे। सरकार का कहना है जोशीमठ जैसे हालात यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड से ऐसा हो रहा है। मगर क्या विकास एक और जहाँ टनल और लगातार पुल बन रहे हैं आम आदमी पर औंधे मुंह गिर रहा है और आम आदमी के लिए दिक्कत पेश आ रही है, या फिर पहाड़ कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं और लगातार शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड के हादसे या घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी जांच लगातार हो रही है, मगर प्रशासन और सरकार के लिए ये सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि आए दिन रामबन में इसी तरह से लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन होता रहता है। तारीख को हमारे एसडीएम साहब ने रिपोर्ट की, उनको फील्ड रिपोर्ट जब मिली कि दुक्सर इलाके में सिंकिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड। इनिशियली इसमें पहले 4 फैमिलीज़ इम्पैक्ट हुई थी और उन्हें हमने सेफर जोन्स में रिलोकेट किया था। येस्टरडे फर्दर सिंकिंग वाज नोटिस्ड और उसके बाद जो बाकी भी फैमिलीज़ थी, कोई 9 फैमिलीज़, वो हमने शिफ्ट कर दी। आज मैं स्पॉट पे खुद आया हूँ और आई हैव बीन अपडेटेड कि 2 मोर फैमिलीज़ जो हैं वो इसमें इम्पैक्ट हुई हैं। अभी हमारे पास 15 फैमिलीज़ जो हैं वो हमने रिलोकेट की हुई हैं। अंडर दी रेड क्रॉस फंड हमने जो है टेंट्स, यूटेंसिल्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, वो इनको प्रोवाइड करके सेफर जोन्स में लिया है। इनके जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें, ताकि एटलीस्ट 1 रूम बेस्ड जो प्री फैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहेबिलिटेशन का जो हम वो करेंगे। मैं यहाँ से आ रहा था तो आई कुड सी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टोन मूवमेंट है, विच मीन्स दैट इट इज़ स्टिल स्लाइटली एक्टिव। सो वंस द सिंकिंग जोन जो है वो सबसाइड हो जाएगा, ऑन वॉर फुटिंग बेसिस हम इस रोड को जो है, ये ग्रिफ का डिफेंस का रोड है और मैं श्योर करता हूँ कि इसको जल्दी हम रिस्टोर करेंगे। टिल दैट टाइम हम एक ऑल्टरनेट, हमारा धाड़म सलबला रोड है जो गुल के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। अराउंड 500 मीटर्स हैज़ बीन इम्पैक्टेड, अपडेटेड विद द डिविजनल कमिश्नर सर। दे हैव प्रॉमिस्ड कि आज या कल अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो है जियोलॉजिकल जो टीम है, ईदर फ्रॉम IIT जम्मू और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज़ वालों को भी लिखा है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, वो आके देखेंगे कि एक्टिविटी क्या। बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर इन ए जोन विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट यंगेस्ट माउंटेन्स। ऑलरेडी हमने 33 kV लाइन बंद कर दी है इस वक्त। प्रशासन का कहना है कि जीएसआई और बाकी जो टीम्स हैं वो जांच कर रही हैं कि आखिर कारण क्या है। क्या नई कंस्ट्रक्शन, पुल और टनल्स बनने से ऐसा हो रहा है, या फिर मौसम की मार से लगातार लैंडस्लाइड होती है और इसका सबसे ज़्यादा असर रामबन में ही देखने को मिलता है। चाहे श्रीनगर से जम्मू आने वाली गाड़ियां हों या जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियां, लगातार रुकी पड़ी हुई हैं और 2 दिन हाईवे खुलता है तो तीसरे या चौथे दिन दोबारा से लैंडस्लाइड हो जाता है। मगर इस बार बहुत भयानक ये रहा कि 13 मकान भी डैमेज हो गए, पर गनीमत ये रहा कि इन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आखिर क्या विकास और डेवलपमेंट से रामबन ज़िले पर असर पड़ा है या फिर कोई और कारण है, इसकी जांच हो रही है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।